हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक सम हिसाब से लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या है, जब कोई भी मैट्रिक्स ट्रांसफर करना होगा तो क्या होगा, ये पहला जो मैट्रिक्स वही होना चाहिए। तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड इसकी सिमेट्रिक मतलब क्या है, जब कोई भी मैट्रिक्स करोगी तो क्या होगा, ए माइनस ए हो जाएगा। मतलब पहला जो मैट्रिक्स है वो माइनस बन जाएगा। क्या है, ए इक्वल टू 3 5 1 -1। तो जब उनको ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, ए डेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो को क्लम करना है एंड क्लम को रो करना है, ए करना है। मतलब रो को क्लम एंड कुलम को रो। तो इस रो को क्लम करना का क्या हो जाएगा, 3 5 1 -1। तो अभी देखो, लेट सपोज p इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ a मतलब क्या है, 3 5 1 -1 प्लस ए डेस। ए डेस मतलब क्या है, 3 1 5 -1। डी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ 3 + 3 तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 + 1 तो 6 हो जाएगा। 1 + 5 तो 6 हो जाएगा। -1 प्लस -1 तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या होगा, डी इक्वल टू क्या होगा, हाफ से ये पूरा एलिमेंट मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये पी मैट्रिक्स। जब पी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करोगे, मतलब ए डेस करोगे, पी डेस करोगे तो क्या होगा, ये भी इस रो को क्लम करना होगा तो क्या होगा, 3 3। इस रो को क्लम करना होगा तो सेकेंड क्लम करना होगा तो क्या होगा, 3 -1। तो देखिए ए बी जो आया एंड ए बी भी जो आया दोनों सेम है। तो डी इक्वल टू क्या हो रहा है, पी हो रहा है। देयरफॉर पी इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश is a symmetric matrix. Again, let q equal to half of a minus a dash। तो देखिए, तो हाफ a मतलब क्या है, 3 5 1 -1 माइनस a dash। a dash मतलब क्या मिला, 3 1 5 -1। t is equal to क्या होगा, हाफ ऑफ 3 -3 तो क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 -1 तो यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। 1 -5 तो यहाँ पे क्या होगा, -4 होगा। एंड -1 -1 तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या होगा, 0। ये 0 से ये मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाएगा, 4 से करने से क्या होगा, 2 होगा। ये -2 होगा, ये 0 हो जाएगा। तो अभी इसको ट्रांसपोज करने से क्या होगा, क्यू डेस इक्वल टू इस रो को क्लम करना होगा तो क्या होगा, 0 2। एंड इस सेकेंड रो को सेकेंड क्लम करना होगा तो -2 0। अभी अगर इस मैट्रिक्स से माइनस आउट कर लेता हो तो क्या होगा, 0 माइनस पहले से तो ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस माइनस पे जो मैट्रिक्स है यहाँ पे जो मैट्रिक्स है तो सेम ही है। तो डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं। देयरफॉर क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू, क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ a minus a dash each a is q symmetric matrix। Symmetric matrix। Now p plus q। p मतलब क्या है, 3 3 3 -1 प्लस q। q मतलब क्या है, 0 2 -2 0
तो देखिए दिस इक्वल टू क्या होगा, 3 + 0 तो यहाँ पे 3 होगा, 3 + 2 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, एंड 3 + -2 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, -1 + 0 तो यहाँ पे -1। तो दिस इक्वल टू क्या हो रहा है, ए हो रहा है। मतलब क्या हुआ, P + Q = A। ए तो पहले से क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड दोनों प्लस करने के बाद पहले जो मैट्रिक्स था वही हुआ। देयरफॉर thus A is represent as the sum of asymmetric and a skew symmetric matrix। से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पे क्या बोला, लेट a इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो जब इसको टेंशन करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम करना होगा तो क्या होगा, 6 -2 2। इस सेकेंड रो को सेकेंड कलम करना होगा तो क्या होगा, -2 3 -1। एंड इस थर्ड रो को थर्ड कलम करना होगा तो क्या होगा, 2 -1 3। देखो लेट p इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश। तो दिस इक्वल टू क्या होगा, हाफ a मतलब क्या है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस a डैश मतलब क्या होगा, a तो क्या है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये प्लस करने से क्या होगा, 6 + 6 तो यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा, -2 + -2 तो -4 हो जाएगा, 2 + 2 तो क्या होगा, 4 होगा, -2 - 2 क्या होगा, 4 होगा, 3 + 3 तो क्या हो जाएगा, 6 होगा, -1 - 1 तो क्या होगा, -2 होगा, 2 + 2 तो क्या होगा, 4 होगा, -1 - 1 तो क्या होगा, -2, 3 + 3 तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे जितना भी 11 हाफ से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इंटू हाफ तो यहाँ पे 6 होगा, -4 इंटू हाफ तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ए +2 हो जाएगा, ए भी -2 हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ए +2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एंड ए 3 हो जाएगा। एंड देयरफॉर पी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम करना होगा तो क्या होगा, 6 -2 2। इस सेकेंड रो को सेकेंड कलम करना होगा तो क्या होगा, -2 3 एंड -1 एंड 2। इसको क्या करना होगा, थर्ड रो तो 2 -1 एंड 3। तो दिस इक्वल टू पहले जो p मैट्रिक्स मिला वही मिला, तो दिस इक्वल टू p। देयरफॉर p इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Again, let q equal to half of a minus a dash। तो दिस इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ ए मतलब क्या है, 6 -2 +2 -2 3 -1 2 -3 -1 3 -6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। दिस इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, 6 -6 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 a माइनस ए माइनस प्लस बन जाएगा, तो -2 + 2 तो क्या हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, 2 -2 तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, -2 a - प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। 3 - 3 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
-1 एंड -1 से प्लस तो क्या होगा, ए भी 0 हो जाएगा। 2 - 2 तो 0, -1 ए -1 प्लस तो ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा। तो हाफ से मल्टीप्लाई करने से ए भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूरा का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यू मतलब ऐसे है, तो क्यू डैश मतलब क्या होगा, क्यू डैश जब इस रो को कुलम करना होगा तो क्या होगा, 0 0 0। इस रो को जब कुलम करना होगा तो क्या होगा, 0 0, ए भी 0 0 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इससे लिखते हैं माइनस क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स का और प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये जीरो मैट्रिक्स है तो माइनस दे सकते हैं। मतलब माइनस देने से क्या होगा, ये इसको सिमेट्रिक होगा। तो देयरफॉर क्या हुआ, क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू, क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इज ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P प्लस क्यू इक्वल टू, P मतलब क्या है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस क्यू। क्यू मतलब क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स, 3 by 3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स से प्लस करने से क्या होगा, वो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 + 0 तो यहाँ पे 6 होगा, 2 प्लस -2 + 0 तो -2 हो जाएगा, 2 + 2 तो क्या होगा, 0 हो जाए 2 हो जाएगा, -2 + 0 तो -2, 3 + 0 तो 3, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। डी इक्वल टू क्या हुआ, ए होगा। देयरफॉर P plus Q equal to A, where P is a symmetric matrix and Q is a symmetric matrix. Thus, A is represent as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. क्वेश्चन नंबर 3 पे कह दिया, a इक्वल टू 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। जब इनको ट्रांसपोज करना होगा तो क्या हो जाएगा, रो को क्लम करना है, क्लम को रो करना होगा तो इस फर्स्ट रो को फर्स्ट क्लम करना होगा तो क्या होगा, 3 3 -1। इस सेकेंड रो को सेकेंड क्लम करना होगा तो क्या होगा, -2 -2 1। यानी इस थर्ड रो को थर्ड क्लम करना होगा तो क्या होगा, -4 -5 क्या होगा, 2 हो जाएगा ना। लेट p इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a एस। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए मतलब 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस क्या होगा, 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ 3 + 3 तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 + -2 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 + -4 तो क्या होगा, -5 हो जाएगा, -2 + 3 तो क्या होगा, 1 होगा, -2 + -2 तो क्या होगा, -4 होगा, 1 + -5 तो क्या होगा, -4 होगा, एंड -4 + -1 तो क्या होगा, -5 हो जाएगा, -4 -5 + 1 तो क्या होगा, -4 होगा, एंड 2 + 2 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये क्या होगा, -5/2 हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा,
हाफ हो जाएगा, ये क्या होगा 2 -2 हो जाएगा, ये क्या होगा -2 हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा, ये क्या होगा -2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2। पी को जब ट्रांसपोज करोगे तो क्या करना होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम करना होगा। तो ये है फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम करने से क्या होगा 3 हाफ -5/2। इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम करना होगा तो क्या होगा हाफ -2 एंड इस थर्ड रो को थर्ड कॉलम करना होगा तो क्या होगा हाफ -5/2 -2 2। देयर यहाँ पे जो मैट्रिक्स है एंड ए जो मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स सेम ही है, तो मतलब क्या होगा पी हुआ। देयरफॉर पी इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि जब भी कोई मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद भी पहला जो मैट्रिक्स वो आता है तो क्या होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे ट्रांसपोज करने के बाद भी पहला जो मैट्रिक्स था वही है, तो इसलिए ये क्या हुआ सिमेट्रिक। अगेन लेट q इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस a डैश, तो इक्वल क्या होगा हाफ a मतलब क्या है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 माइनस a डैश मतलब क्या है 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 एंड 2। तो d इज इक्वल टू क्या होगा हाफ ऑफ 3 - 3, तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। 3 a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 2, तो 3 + 2 तो क्या होगा 5 हो जाएगा। -1 एंड a माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस करने से क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। d इज इक्वल टू -1 एंड a माइनस तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। 2 a माइनस में प्लस हो जाएगा तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। 1 a माइनस एंड a माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। -4 a माइनस एंड a माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -4 से 1 प्लस कीजिए तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा -5, तो माइनस क्या होगा 6 हो जाएगा। 2 - 2 तो क्या होगा 0, तो यहाँ पे जितना भी 11 तो वो -2 1/2 से इंटू करने से क्या होगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा एंड ये 0 हो जाएगा। देयरफॉर क्यू डैश इक्वल टू क्या होगा, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखना होगा तो क्या होगा 0 5/2 3/2, ये क्या होगा सेकेंड कॉलम होगा तो क्या होगा -5/2 0 3 हो जाएगा। इस रो को कॉलम करना होगा तो क्या होगा -3/2 -3 एंड 0। जब ऐसे माइनस कॉमन आउट कर लेता हूँ तो क्या होगा जी, इस रो को यहाँ पे जितना भी माइनस है वो आउट करना होगा तो क्या होगा ये 0 ही होगा। ये माइनस यहाँ पे है तो माइनस आउट कर लिया तो यहाँ पे क्या होगा 5/2 होगा, ये क्या होगा 3/2 होगा, ये क्या हो जाएगा -5/2 हो जाएगा, ये क्या होगा 0 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये क्या होगा -3/2 हो जाएगा, ये क्या होगा -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखिए पहला जो मैट्रिक्स था वही हुआ, तो मतलब क्या होगा माइनस क्यू हुआ। देयरफॉर क्यू डैश इक्वल टू -q, मतलब ये क्या हुआ इसकी सिमेट्रिक हुआ। देयरफॉर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस a डैश is a skew symmetric matrix. Now p plus q इक्वल टू p मतलब क्या है 3 हाफ
-5/2 half -2 -2 -5/2 -2 and 2 प्लस q। q मतलब अभी क्या मिला, q मतलब यही है, तो क्या है 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 and 0। तो ये प्लस कीजिए तो क्या हो 3 प्लस 0 तो क्या होगा 3 हो जाएगा 1/2 प्लस 5/2 देखो 1/2 प्लस 5/2 तो क्या हुआ 6/2 मतलब क्या हुआ 3। यहाँ पे 3 आ गया माइनस 5/2 प्लस 3/2 तो दोनों तो एलसीएम सेम ही है, तो क्या होगा -5 से 3 गए तो -2 हो जाएगा, मतलब -2/2 तो आंसर क्या होगा -1। तो यहाँ पे क्या होगा -1 हो जाएगा। नेक्स्ट हाफ ये माइनस करना होगा -5/2 तो ये क्या होगा 1 एंड यहाँ पे क्या है 5 है, तो क्या होगा -4 2 से डिवाइड करने से क्या होगा -2 हो जाएगा। -2 प्लस 0 तो क्या होगा -2 होगा एंड -2 प्लस 3 तो क्या होगा 1 हो जाएगा। -5/2 प्लस -3/2 तो 5 एंड 5 तो 8 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करने से क्या होगा -4 हो जाएगा। -2 प्लस -3 तो क्या होगा -5 2 प्लस 0 तो 2। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ डी इक्वल टू पहला जो मैट्रिक्स वही हुआ, देयरफॉर P प्लस Q इक्वल टू A। P मतलब क्या था सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q मतलब क्या था इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दोनों प्लस करने के बाद पहला जो मैट्रिक्स वही है। Thus A is represented as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix। नंबर पे क्या दिया a इक्वल टू 1 5 -1 2, तो जब उनको डिस्कस करोगे तो ये क्या होगा a डैश इक्वल टू रो को क्लम करना होगा एंड क्लम को रो करना होगा, तो ये फर्स्ट रो तो फर्स्ट क्लम बनाना होगा, तो क्या करना होगा तो क्या होगा 1 5 हो जाएगा एंड ये क्या होगा -1 2 हो जाएगा। लेट p इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश, तो दिस इक्वल क्या होगा हाफ a मतलब क्या है 1 5 -1 2 प्लस 1 -1 5 2, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 2 5 प्लस -1 तो क्या होगा 4 हो जाएगा -1 प्लस 5 तो क्या होगा 4 हो जाएगा एंड 2 प्लस 2 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। दिस इक्वल टू क्या होगा देखो यहाँ पे जितने भी इलेवेंट 1/2 से इंटू करने से क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा ना। एंड पी डेस क्या होगा पी डेस मतलब क्या है रो को क्लम करना है क्लम को रो करना है, तो ये जब रो करो क्लम करोगे तो क्या होगा 1 2 एंड इसको क्लम करने से क्या होगा 2 2। देखो ए मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स दोनों सेम है, तो डी इक्वल टू क्या है पी, क्या हुआ पी डी इक्वल टू पी हुआ, देयरफॉर क्या होगा p इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगेन let q इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस a डैश, तो दिस इक्वल टू क्या होगा हाफ, देखो a मतलब 1 5 -1 2 माइनस a डैश मतलब क्या है 1 -1 5 2, तो दिस इक्वल टू क्या होगा हाफ 1 -1 तो क्या होगा 0 5 माइनस ए -1 प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 6 होगा -1 एंड -5 तो यहाँ पे क्या होगा -6 हो जाएगा।
2 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या होगा, 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा एंड 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर q डैश इक्वल टू क्या होगा, इस रो को क्लम करना होगा तो क्या होगा, 0 3 हो जाएगा। इस रो को क्लम करना होगा तो क्या होगा, 3 0 हो जाएगा। सब माइनस टेक आउट करने से क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या होगा, माइनस, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है एंड ए मैट्रिक्स सेम ही है तो क्या होगा, माइनस क्यू होगा। देयरफॉर क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू। तो देयरफॉर क्या हुआ, क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इस ए इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ p प्लस क्यू, p मतलब क्या है, 1 2 2 2 प्लस क्यू, क्यू मतलब क्या है, 0 3 -3 0। तो डी इक्वल क्या होगा, 1 प्लस 0 तो 1, 2 प्लस 3 तो 5, 2 प्लस -3 तो -1, 0 तो क्या होगा 2। तो डी इक्वल क्या हुआ, ए हुआ, पहला जो मैट्रिक्स वही हुआ। देयरफॉर p प्लस q इक्वल टू a, where p is a symmetric matrix and q is a symmetric matrix. Thus a is represented as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. Choose the correct answer in the exercise 11 and 12. 12 क्या दिया, if A and B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is a skew symmetric matrix, zero matrix and identity matrix. इस सारों से कौन सा करेक्ट होगा वो सिलेक्ट करना होगा। देखो यहाँ पे क्या दिया, ए एंड बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो ए डेस इक्वल टू क्या होगा, ए होगा एंड बी डेस इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। नाउ ए बी बी ए होल डेस इक्वल टू क्या होगा, ये जब ए माइनस बी होल डेस मतलब क्या होता है, ए डेस माइनस बी डेस, तो ये क्या होगा, ए बी होल डेस माइनस बी ए होल डेस होगा। और ए बी होल डेस होने से क्या होते हैं बी डेस ए डेस, तो ये क्या होगा, बी डेस ए डेस होगा माइनस ए डेस बी डेस होगा। ठीक है, बी डेस मतलब क्या है, बी एंड ए डेस मतलब क्या है, ए एंड माइनस ए डेस मतलब ए है एंड बी डेस मतलब बी है। तो डी इक्वल टू क्या होगा, माइनस और से क्या होगा, ए बी माइनस बी। तो देयरफॉर क्या हुआ, ए बी माइनस बी ए होल डेस इक्वल टू माइनस ए बी बी ए हुआ। देयरफॉर ए बी माइनस बी ए is a skew symmetric matrix। तो क्या होगा, ए होगा। Question number 12, if a equal to cos alpha minus sin alpha cos alpha and a plus a dash equal to y, then find the value of alpha। तो a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया एंड a प्लस a dash इक्वल टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया, तो ए पे जो अल्फा का वैल्यू 4 दिया है उनका कौन सा होगा वो सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए ए मतलब क्या दिया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ये दिया है। तो जब उनको ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, ए डेस इक्वल टू क्या होगा, क्या हो जाएगा, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम करना होगा तो क्या होगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा
इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम करना होगा तो क्या होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, नाउ ए प्लस ए डेस इक्वल टू क्या है आई। देखो आई ए मतलब क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डेस मतलब क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू आई। आई मतलब क्या है 1001। इज प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा तो क्या होगा ट्वाइस कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा तो क्या होगा जीरो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा कॉस अल्फा तो क्या होगा ट्वाइस कॉस अल्फा हो जाएगा। डी इज इक्वल टू क्या है 1001। डी सिंपल therefore equality of matrices टूवर्ड्स cos अल्फा इक्वल टू 1 मतलब दिस इक्वल टू दिस दिस इक्वल टू दिस ऑलरेडी है दिस इक्वल टू दिस ऑलरेडी है एंड दिस इक्वल टू क्या होना 1 होगा। तो देखिए दिस सिंप्लाइज क्या होगा cos अल्फा इक्वल टू 1/2। अभी चेक कीजिए cos कितने एंगल पे हाफ होता है तो cos कितने एंगल से हाफ होता है 60 डिग्री मतलब π/3। तो अल्फा इक्वल टू क्या हुआ π/3 अल्फा इक्वल टू π/3। आंसर क्या हुआ